हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस पे। आज है 26 अप्रैल। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर सी, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। 2022 की थीम क्या है? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करने के लिए। विश्व मलेरिया दिवस पहली बार कब मनाया गया है? विश्व मलेरिया दिवस पहली बार 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। मलेरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मनाया जाता है। चलो WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर ए, डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है। सर डेविड एटनबरो अपने अभिनव शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी। हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर बी, सुमन के बेरी को नीति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मनोज सोनी किसके अध्यक्ष बने हैं? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष मनोज सोनी बने हैं। मनोज कुमार किसके अध्यक्ष बने हैं? सैन्य अभियान के अध्यक्ष मनोज कुमार बने हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। सुमन के बेरी राजीव कुमार का स्थान लेंगे। चलिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग नेशन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन के बरी। CEO अमिताभ कांत। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। यह भी इस्तीफा दिए थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसे लीडरशिप अवार्ड्स 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका आंसर डॉक्टर बीना मोदी। डॉक्टर बीना मोदी को 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बीना मोदी को लीडरशिप अवार्ड्स 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बीना मोदी गॉडवे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और MD हैं। बीना मोदी इससे पहले वुमेन इकोनॉमी फोरम द्वारा बिजनेस और लीडरशिप 2018 में वुमेन ऑफ डिकेड से सम्मानित हो चुकी हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर अरेफा जौहरी। अरेफा जौहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। EY इंटरप्योर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर फाल्गुनी नायर को। फाल्गुनी नायर को EY इंटरप्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार
किसने जीता? इसका आंसर अमर मित्रा ने। अमर मित्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न, किस देश के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका आंसर डी, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कीरोन पोलार्ड ने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं, इसको आपको याद रखना है। कीरोन पोलार्ड एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में एकमात्र तीसरे खिलाड़ी हैं, इसको आपको याद रखना है। पहले खिलाड़ी कौन थे? हर्षल गिब्स। और दूसरे खिलाड़ी कौन थे? भारत के युवराज सिंह। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर भारत। भारत आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? इसका आंसर रोहित शर्मा। और पहले बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर भारत। भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर ए, नरेंद्र मोदी ने 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। रायसीना डायलॉग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण। मुख्य अतिथि कौन है? यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयर होंगी। इसकी थीम क्या है? टेरा नोवा इम्पेसेंट इम्पेरिल्ड पर आधारित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? इसका आंसर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला, यूएई का जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को यूएई का जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोविंद सुनील महाजन ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर बी, स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटक में हो रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोविंद सुनील महाजन ने स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटक में हो रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो किसने लॉन्च किया था? अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ने लॉन्च किया था। 2023 पुरुष हॉकी विश्व का आयोजन कहाँ होगा? इसका आंसर उड़ीसा। उड़ीसा में 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप होगा। उड़ीसा में कहाँ होगा? राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। अगला, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर वेस्ट इंडीज और अमेरिका। वेस्ट इंडीज और अमेरिका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेंगे। अगला, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर बर्मिंघम इंग्लैंड। बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेंगे। अगला प्रश्न, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर बी, रजत पदक। रजत पदक दीपक पुनिया ने जीता। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने रजत पदक जीता। आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था? उलान बटार मंगोलिया में हुआ था। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 17 पदक। स्वर्ण 1, रजत 5, कांस्य 11। टोक्यो पदक विजेता रवि दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता थे। ऑल इंडिया चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर कांस्य पदक। अगला, विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। किसको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। आईसीसी क्रिकेट महिला विश्व कप किसने जीता? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। किस बार जीता? ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार आईसीसी क्रिकेट महिला विश्व कप जीता।
अगला प्रश्न, हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति बने? इसका आंसर फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन बने। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। 39 साल के उम्र में वह फ्रांस के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ओरबान। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किस्डो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है। अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर सी। तीसरा, पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पे चीन। तीसरे स्थान पे कौन है? भारत। चौथे स्थान पर कौन है? ब्रिटेन। और पांचवें स्थान पे कौन है? रूस। सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। कौन जारी किया है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने जारी किया है। पहला स्थान कौन हासिल किया है? अमेरिका। 801 मिलियन अरब डॉलर खर्च करता है। और भारत कितना खर्च करता है? 76.6 अरब डॉलर रुपए खर्च करता है। दूसरा स्थान कौन है? चीन का। चलिए इंपॉर्टेंट सूचकांक देख लेते हैं। वैश्विक भोग सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? 102 स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? इसका आंसर 4th। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? इसका आंसर 140। मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? इसका आंसर 129। चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी किसने की? इसका आंसर एस्टोनिया। किसकी सहायता से? नाटो की सहायता से की। अगला, ब्रिजटन ने किस 2 भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? इसका आंसर रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। कुल कितने क्रिकेटर को चुना था? 5 खिलाड़ियों को चुना था। अगला, पैट्रिक अच्छी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आइवरी कोस्ट को। किसे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर विवेक लाल को। विवेक लाल को उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किस देश ने भीम यूपीआई से भुगतान करने को स्वीकृति मिली है? इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात। इसके पहले किससे मिला था? सिंगापुर और नेपाल को भीम यूपीआई से भुगतान करने को स्वीकृति मिली थी। किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? इसका आंसर मिजोरम में। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे वैश्विक शांति राजदूत चुना गया था? इसका आंसर बबीता सिंह को। भारत का पहला अतुल्य अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर मुंबई में। दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर नरेश कुमार को। चलिए आज का डेली स्टैटिक जीके क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? टर्की को। टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला, लोक सेवा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? ली आयोग के सिफारिश पर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की संख्या कितनी है? 8। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर एपिग्राफी। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। वेदत्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। वेदत्रय में अथर्ववेद शामिल नहीं है। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? इसका आंसर गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला, हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका आंसर बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि हैं? हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर रिपन। रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।